मुझको आया है पसंद यार का दीवानापन, मैं लुटा बैठा दर यार पे अपना तन मन। मैंने जब याद किया सामने पाया तुमको, मैंने जब याद किया सामने पाया तुमको, आंख बंद करते ही हो जाए यार का दर्शन। मुझको आया है पसंद यार का दीवानापन। आपने एक बात सुनी होगी यह कहते हुए लोगों को कि श्री जी के साईं बाबा बहुत गालियाँ देते थे, और जो लोग उनका विरोध करते हैं, जिनको कुछ विशेष जानकारियाँ नहीं हैं या उन्होंने कहीं से सुना है या पढ़ लिया है, तो वो कहते हैं कि जब जो लोग श्री जी के साईं बाबा को भगवान मानते हैं और यही जो भगवान हैं या जिनको आप भगवान तुल्य समझते हैं, वो इस तरह से गालियाँ देते हैं और वो इसका प्रमाण देते हैं कि साई चरित्र जो उनका साई चरित्र है, उनकी जीवनी है, वही से वो प्रमाण देते हैं। और कहीं ना कहीं पर ये बात भी सत्य है, 100% सत्य है कि वो गालियाँ देते थे। लेकिन इनके पीछे उनका मर्म क्या था, उद्देश्य क्या था, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हर किसी को गालियाँ नहीं देते थे और न ही हर समय गालियाँ देते थे। कुछ विशेष समय पे और कुछ गिने चुने लोगों को ही उन्होंने गालियाँ दी या इस तरह से उनके साथ में व्यवहार किया। तो इसके पीछे मूलभूत क्या कारण थे, इसका बहुत अच्छा वर्णन, बहुत अच्छी व्याख्या ओशो ने अपने एक व्याख्यान में दी है। उनके एक शिष्य, उनके जो शिष्य थे आनंद मैत्रेय, उन्होंने ये प्रश्न किया था उनसे कि कुछ बुद्ध पुरुष जो है वो अपने शिष्यों के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तो ओशो ने बहुत ही तार्किक, बहुत ही आध्यात्मिक उसके कारण और उसके मूलभूत कारणों पे उन्होंने प्रकाश डाला। ओशो कहते हैं, श्री जी के साईं बाबा गालियाँ देते थे, भक्तों को पत्थर मारते थे और डंडा लेकर उनके पीछे दौड़ते थे। तो लोग सोचते थे कि ये विक्षिप्त हो गए हैं, लेकिन वो विक्षिप्त नहीं थे। जैसे जैसे उनकी मृत्यु करीब आने लगी, उनके निर्वाण का समय नज़दीक आने लगा, तो उन्होंने और अधिक गालियाँ देना शुरू कर दिया और लोगों को पत्थर मारने लगे और उनको दौड़ाने लगे। तो लोग सोचते थे कि अब साईं बाबा पागलपन की पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उनको अपने निर्वाण का समय पता था और इसलिए जिनके जीवन में भी थोड़ी सी संभावना थी, जिनके जीवन में कोई भी एक चोट जो क्रांति हो सकती थी, उनको चोट करने के लिए कोई भी अवसर छोड़ना वो नहीं चाहते थे। दुनिया चाहे तो उन्हें पागल कहे, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और था। सिद्धों को इससे अंतर नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। सिद्धों को तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जो उन्हें मिला है उसे बांट दें, लेकिन उसे केवल वे ही लोग ले सकते हैं जिनके भीतर अहंकार विदा हो गया हो। जिनके पात्र अहंकार से भरे हैं, उनके पात्रों में परमात्मा नहीं ढाला जा सकता। जिनके पात्र अहंकार से खाली है, उनके पात्र में ही केवल परमात्मा स्वीकार किया जा सकता है। तुम अपने से खाली हो जाओ तो परमात्मा दौड़े और तुम्हें भर दे। यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो ओशो कह रहे हैं कि साईं बाबा का निर्वाण कार्य जितने करीब आ रहा था, वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा ही अभद्रता कर रहे थे लोगों के साथ में और गालियाँ दे रहे थे। इसका जिक्र आपने साई चरित्र में भी पढ़ा होगा। बाबा कहते हैं माणपंत से कि लोग मेरे पास में दुनियाई चीज़ों के लिए आते हैं, लेकिन जो असली खजाना है उसके लिए कोई नहीं आता है जो मैं देना चाहता हूँ। और बाबा ने कहा कि मैं कुछ दिन और देखूँगा, इंतज़ार करूँगा और फिर मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। ये शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। ऐसा बाबा ने कई बार संकेत दिया इस बात का। ओशो अपने व्याख्यान में आगे कहते हैं, इसलिए जो जानते थे, जो पहचानते थे, वे तो कहेंगे कि सद्गुरु की कृपा हो तो ही वे गाली दे, नहीं तो गाली देने की वो तकलीफ ही क्यों उठाए। उसकी महाकृपा हो तो वह डंडा लेकर तुम्हारे पीछे दौड़े। उसका डंडा लेकर तुम्हारे पीछे दौड़ना या तुम्हें गाली देना इस बात का सबूत है कि तुम काम के आदमी हो, कि तुम में कुछ होने की संभावना है, कि बीज अंकुरित हो सकता है तुम्हारे भीतर दिया जल सकता है। तुम इस योग्य हो कि सद्गुरु भी चेष्टा कर सकता है कि तुम्हारे भीतर कुछ घटे। शायद बिल्कुल तुम करीब हो, जैसे 99 डिग्री पर पानी गर्म हो और 100 डिग्री पर भाप बन जाए। शायद तुम 99 डिग्री पर हो, जरा सा धक्का, कौन जाने एक गाली ही धक्का दे दे
एक चोट ही धक्का दे दे। यहाँ पर ओशो बहुत ही मार्मिक और बहुत ही प्रीतिकर बात समझा रहे हैं कि सद्गुरु की कृपा हो तो वो गाली दे। मैंने इससे पहले भी आपको प्रारंभ में ही कहा था कि साईं बाबा हर किसी को गालियाँ नहीं देते थे और हर समय गालियाँ नहीं देते थे। उन्होंने उन लोगों को ही इस तरह से गालियाँ दिए, व्यवहार किया जिनके भीतर कुछ घटने की संभावना होती थी। दूसरी बात जो ओशो अपने व्याख्यान में कह रहे हैं कि जो पहचानते थे, जो जानते थे, वो तो कहेंगे कि सद्गुरु की कृपा हुई कि उन्होंने हमको गाली दी, नहीं तो वो गाली देने की तकलीफ ही क्यों उठाएंगे। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब साईं बाबा देहधारी थे उस समय पे भी हजारों लोग उनके पास में आते थे, लाखों लोग उनके पास में आते थे, लेकिन वो उनके भीतर कुछ घटा नहीं। वो जैसे आए वैसे ही चले गए, बस अपनी छोटी मोटी कुछ मन्नतें लेकर के या कुछ ख्वाहिशें लेकर के। और वर्तमान में भी ऐसे ही हो रहा है। उनकी समाधि पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई बिरला ही है जो अंतर यात्रा पर उतरने के लिए वहाँ जाता है या किसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति वहाँ पर जाता है। ऐसे लोगों की संख्या कम है। और उस समय पर जब बाबा अभद्रता करते थे तो जिनकी भीतर संभावना थी और जिन्होंने आध्यात्मिकता के उन उच्च शिखरों को छुआ, अगर आप देखें तो उपासनी महाराज, सद्गुरु उपासनी महाराज के साथ में भी उन्होंने इसी तरह से व्यवहार किया, गाली देने वाला और मार कर दौड़ने वाला। चाहे वो मेहर बाबा हो, चाहे वो संत गाड़गे महाराज जी क्यों ना हो। संत गाड़गे महाराज जी की जो पहली मुलाकात हुई साईं बाबा से, तो वो इसी अभद्रता से हुई और इसी धुतकार से हुई, लेकिन इन्होंने उस संभावना को जाना, सद्गुरु के उस आचरण को जाना और उसके भीतर छिपी जो उसका मर्म था, उसका जो उद्देश्य था, उसको समझा और इन्होंने अपने जीवन की उस आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया। संत श्री गाड़गे महाराज जी का एक बहुत अच्छा प्रसंग है। एक दफ़ा हुआ यूँ कि गाड़गे महाराज जी नासिक में धर्मशाला का निर्माण करवा रहे थे और जनकल्याण के लिए उन्होंने धर्मशालाओं का निर्माण करवाया और स्वच्छता पे काफ़ी उन्होंने जोर दिया। तो नासिक में वो धर्मशाला जैसे उन्होंने बनवाना शुरू किया तो अचानक धन का उनको अभाव हो गया, पैसे आना बंद हो गए। तो उन्होंने कुछ ही कमरे वहाँ पर बनवाए हुए थे और धन के अभाव में काम को रोकना पड़ा। तो वो इस घटना से बहुत निराश हो गए, तो इसलिए उन्होंने साईं बाबा से मिलने का निर्णय लिया और उसके बाद वो शिरडी गए। तो जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ियों पे चढ़े तो साईं बाबा ने जब उनको देखा तो बहुत गंदी गालियाँ देने लगे और इन गालियों को सुन करके गाड़गे महाराज बहुत जोर से हंसने लगे और बाबा भी हंसने लगे, क्योंकि गाड़गे महाराज जानते थे कि अब उनका काम जो है वो आसानी से हो जाएगा। और चूँकि उनकी जो गालियाँ थी साईं बाबा की, ऐसा गाड़गे महाराज जी का वक्तव्य है कि साईं बाबा की जो गालियाँ थी वो उनके दुर्भाग्य को दूर करने के लिए थी और उनके दुर्भाग्य को उन्होंने दूर किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि उनको जल्दी ही धन जो है वो मिलने लगा और धन का जो अभाव था वो खत्म हो गया और उन्होंने अपना काम जो है वो सफलतापूर्ण किया। तो इस तरह से जो है साईं बाबा ने अपने आध्यात्मिक पिपासुओं का मार्गदर्शन किया और उनको अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाया। जिस भी साधक को, जिस व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ करना है सार्थक, तो उसको गुरु के बाह्य आचरणों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके भीतर जो उनका ध्येय है, जो उनका उद्देश्य है साधक के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के एक शिक्षक है श्री अवध ओझा जी, काफ़ी लोकप्रिय है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है और युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। पिछले समय उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ा था और इतिहास के काफ़ी अच्छे जानकार हैं और एक अलग ही वक्तव्य शैली है उनकी। काफ़ी बातों से आप सहमत हो सकते हैं उनकी, काफ़ी बातों से नहीं हो सकते, एक अलग बात है। लेकिन उनका जो गुरु के प्रति जो नज़रिया है, उनका एक वीडियो सामने आया था तो बड़ा ही अच्छा था। एक
आज के समय के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी वो एक वीडियो हो सकता है। उनके गुरु है स्वामी श्री अड़गानंद जी महाराज जी। तो उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि कभी कभी ऐसा होता था कि वो उनसे मिलने जब जाते थे और 400-500 की भीड़ बैठी हुई है और उन सब के बीच में वो उनके जो गुरु थे वो उनको गालियाँ दे करके भगा देते थे या उनके सामने उनको मार देते थे, ऐसा उन्होंने अपने वीडियो में बताया। लेकिन फिर भी वो उनके पास जाते थे और उन्होंने कहा कि ये उन्हीं की गुरु कृपा है, उनका आशीर्वाद है जो उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने हमको बताया हमारे जीवन के मार्गदर्शन के लिए, जो आज काम आ रहा है और जो आज ये जीवन संतुलित बना हुआ है, ये उन्हीं की वजह से है। तो ये होती है गुरु की कृपा और ये होता है गुरु के आचरण से उसके मर्म को सीखना। तो ये बहुत अच्छी सीख उन्होंने दी आज के युवाओं को। शिरडी के साईं बाबा के जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसका आध्यात्मिक महत्व क्या था, उसके आध्यात्मिक पहलू क्या थे, इससे हम लोग अनभिज्ञ हैं। वो लोग भी जो उनको मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, और वो लोग भी जो उनका विरोध करते हैं। इन दोनों को ही कहीं ना कहीं पर वास्तविक उनका क्या महत्व था और वास्तविक क्या अर्थ था, इनसे वो अनभिज्ञ है आज भी। तो ओशो ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और आध्यात्मिक ढंग से इसकी व्याख्या की अपने प्रवचनों में और इसके महत्व को उन्होंने समझाया। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, खरीद कर आपने मुझे अनमोल कर दिया।